और इसके बाद बात करेंगे खबरों की विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री को लेकर उनका मन भी टटोलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में इस बार थोक के भाव में दावेदार नजर आ रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत आधा दर्जन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। तो ये हैं सीएम पद के उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में आधा दर्जन से अधिक लोगों के नामों की चर्चा है। विष्णुदेव साय, राम विचार नेता, पूर्व गृह मंत्री, ओपी चौधरी, पूर्व आईएएस, रेणुका सिंह, केंद्रीय मंत्री, गोमती साय, सांसद बीजेपी। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश, जिस तरह से तमाम नामों की यहां पर बात की जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर रेणुका सिंह और गोमती साय तक का नाम सामने आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के द्वारा आज एक बयान भी सामने आया है, जिसमें नए चेहरों को सामने लाने की बात कही गई है। क्या लगता है आपको कि कुछ नया निकलकर सामने आ सकता है या इन्हीं नामों में से कोई एक होगा मुख्यमंत्री? देखिए प्रियंका, एक तरफ छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, सर्द का माहौल है, तो जाहिर तौर पे इस सर्द माहौल में सियासी पारा भी काफ़ी हाई चल रहा है, खास तौर पे बीजेपी भी, क्योंकि भाजपा ने वापसी की है और जाहिर है उन्हें सीएम चुनना है। तो ऐसे में भाजपा में माथापच्ची का दौर जारी है। ओम माथुर, नितिन नवीन सहित तमाम जो आला नेता थे वो छत्तीसगढ़ आए हुए थे और फिलहाल वो वापस चले गए हैं। कुछ नामों की लिस्ट लेकर वो गए हैं, विधायकों से बात उन्होंने की है। अब देखना ये होगा कि आज जो बैठक होने वाली है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठक लेंगे, कुछ आला नेताओं को यहाँ के छत्तीसगढ़ के उन्हें तलब किया गया है, उनसे चर्चा करेंगे, राय मशवरा करेंगे, उसके बाद ये नाम तय होगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ के भाजपा गलियारे में अगर राजनीतिक गलियारे की बात की जाए तो सबसे प्रमुख नाम यदि है तो वो है डॉक्टर रमन सिंह, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह पहले 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी जाना पहचाना नाम है। जाहिर तौर पे उन्हें पहले पसंद के तौर पे देखा जा रहा है, जिन पर फैसला हो सकता है। दूसरी जो पसंद है जो यहाँ के भाजपा में कहा जा रहा है वो है विष्णुदेव साय। जो सियासी गलियारों में जो जिस बात की चर्चा है, तो विष्णुदेव साय भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि वो लगातार पिछली दफे हमने देखा कि कुछ दिनों पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हटाकर अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष पद के तौर पर रखा गया, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार काम करते रहे। ये एक सकारात्मक पहलू उनके प्रति हो सकती है पार्टी की कि उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा के बाद, क्योंकि उस वक्त में देखा भी किया गया कि भाजपा को आदिवासी विरोधी चेहरा करार दिया गया विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की तरफ से, तो जाहिर तौर पे वो लगातार काम करते रहे। तीसरा चेहरा यदि बात की जाए तो स्वयं जो प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान के अरुण साव, वो तीसरे नंबर के चेहरा है। वो भी अगर देखा जाए तो एक तरह से जो राजनीति है उसमें फिट बैठते हैं सीएम पद में, क्योंकि एक बड़े समाज वर्ग जो साहू समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जाहिर तौर पे उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा भी कई नामों की चर्चा फिलहाल छत्तीसगढ़ के अंदर सियासी गलियारे में चल रही है, जिसमें राज्य मंत्री रेणुका सिंह सहित सांसद गोमती साय और यहां तक कि जो आईएएस छोड़कर भाजपा की राजनीति में प्रवेश करने वाले ओपी चौधरी की बात की जाए, तो तमाम नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन अंतिम मुहर तो पार्टी आलाकमान को लगाना है और आज बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि किस नाम पर पार्टी मुहर लगाती है और कौन होगा छत्तीसगढ़ का आगामी मुखिया। जी बिल्कुल। तो ये तमाम जो गणित और साथ ही साथ माथापच्ची की बात हो रही है, यदि हम भारतीय जनता पार्टी में जीते हुए विधायकों की बात करें, क्योंकि उनका भी मन टटोलने की कोशिश आज बैठक के द्वारा की जाएगी, विधायकों की तरफ से यदि देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि ज्यादातर विधायक किसके पक्ष में नजर आ रहे हैं फिलहाल की यदि बात करें तो?
देखिए, ओम माथुर जब आए थे छत्तीसगढ़ तो विशेष विमान से यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने बकायदा 1 to 1 एक एक विधायकों से चर्चा की है। एक लिस्ट उन्होंने तैयार की है कि ये पसंद हो सकता है और विधायक ये पसंद कर रहे हैं कि इन्हें सीएम पद के लिए चुना जाए। तो जाहिर तौर पे ये जो आज की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर मंथन होगा, उन मुद्दों के बाद जो चर्चा में निकल के आएगा सामने, जो प्रबल दावेदार होगा, जिनको चुने जाने पर छत्तीसगढ़ में एक अच्छा माहौल बनेगा, उन नामों पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से परिणाम आए हैं अप्रत्याशित तौर पर, तो जाहिर तौर पर सीएम का चेहरा भी, सीएम का नाम भी अप्रत्याशित हो सकता है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ तो अप्रत्याशित नाम की, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि कुछ ना कुछ सस्पेंस आखिरी समय तक बरकरार रहता है। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि 2024 के चुनाव को लेकर भी अब पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और 2024 के चुनाव में भी कुछ कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की जाएगी, जिससे से ज्यादा फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिल सके? जाहिर तौर पे प्रियंका, यदि पार्टी अगर किसी नाम को तय करती है तो वो इस बात को लेके तय करेगी कि जो 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं, तो इस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा को मिले। यहाँ पार्टी इस मिशन के तहत काम कर रही है कि 11 में से 11 सीटें जो है उन्हें इस बार छत्तीसगढ़ से ले जानी है। तो जाहिर तौर पे ऐसे नामों पर भी चर्चा होगी, ऐसे लोगों से भी चर्चा होगी। हालांकि पिछले दिनों जब ओम माथुर अभी फिलहाल आए थे तो उन्होंने एक एक विधायकों से चर्चा भी की है इस संबंध में, और उन्होंने कहा है कि ये विधानसभा चुनाव बीत गया, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाए, क्योंकि सारा कुछ दारोमदार जो अभी जीत के आए हैं प्रत्याशी, उनके ऊपर होगा कि लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे को वो कितना आगे बढ़ाते हैं और यहां वोट की अपील करते हैं। इसके अलावा सीएम पद भी एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। अगर सीएम का चेहरा सामने होगा तो जाहिर तौर पे छत्तीसगढ़ में भाजपा को जीतने में कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीएम पद के दावेदार की बात की जाए तो ये तमाम तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, गोमती साय और इसके अलावा रेणुका सिंह, ये तमाम दावेदार हैं जो सीएम पद की दावेदारी में फिलहाल रेस में चल रहे हैं। इसके बाद रुक करते अगली खबर का। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद के चलते 6 दिसंबर को हिंदू संगठनों के द्वारा दीपदान की बात कही जा रही है, जिसके चलते डीएम मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी ने जिले में 144 धारा लागू कर दी है। बता दें कि 6 दिसंबर को लेकर प्रशासन चौकन्ना है, जिसको लेकर डीएम ने निर्देश जारी किए हैं। जानकारी आपको ये भी दे दें कि नए कार्यक्रम को लेकर कोई अनुमति अभी तक नहीं है, साथ ही सुरक्षा प्रबंध भी कड़े किए गए हैं। रूटीन की भांति कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि किसी भी संगठन को नई परंपरा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन ने सभी संगठनों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था में व्यवधान न डालें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महोदय ने आप सभी को अवगत कराया। 6 दिसंबर को मथुरा स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज नहीं है। सामान्य दर्शन पूजन और जो समान व्यवस्थाएं रहती हैं वो चलती रहेंगी। किसी भी तरह के नए आयोजन या नए प्रोग्राम की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ सभी लोगों का, सभी संगठनों से अपील की जाती है कि कानून व्यवस्था में खलल न डालें, जो सामान्य व्यवस्था है उसका पालन करें। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन की तरफ से उस दिन जोन और सेक्टर के माध्यम से की जाएगी। गड़बड़ी फैलाने वालों पे लगातार नजर रखी जा रही है, जिनके द्वारा भी कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, 6 दिसंबर को जहाँ तक मथुरा की बात है, यहाँ कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, लेकिन जो परंपरागत यहाँ पर जो अन्य दिनों के जो दर्शन होते हैं उस पर 6 दिसंबर को भी दर्शन होते रहेंगे। कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं होने दी जाएगी, किसी भी दशा में नहीं होने दी जाएगी। जो परंपरागत आयोजन होते हैं, जो दर्शन पूजन होता है, सभी लोगों से अनुरोध भी है कि तो डीएम मथुरा एसएसपी ने जारी किए हैं निर्देश। बताया जा रहा है कि हिंदू महासभा की ओर से 6 दिसंबर को दीपदान
किए जाने की बात की जा रही थी, जिसको लेकर अनुमति फिलहाल नहीं मिली है और मथुरा में शासन प्रशासन दोनों को ही चौकन्ना कर दिया गया है। धारा 144 इसको लेकर लागू कर दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, जिस तरह से धारा 144 की बात की जा रही है और 6 दिसंबर को लेकर हिंदू महासभा के लोगों के द्वारा दीपदान का कार्यक्रम था, जिसको लेकर अनुमति नहीं मिली है, अब इस समय का क्या ताजा अपडेट है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर 6 दिसंबर को कुछ हिंदूवादी संगठनों ने एक ऐलान किया था कि यहाँ पर दीपदान किया जाएगा और दीपदान जो है, जो मुख्य गर्भगृह है श्री कृष्ण जी का, वहाँ पर जो है दीपदान किया जाएगा, जलाभिषेक किया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जो है कड़ी चेतावनी दी है और सभी लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। ना कोई शौर्य दिवस मनाएगा, ना कोई काला दिवस मनाएगा, किसी भी संगठन को इसमें कोई भी जो है नया कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी संगठन किसी भी तरीके की गड़बड़ी फैलाने की या नया कोई कार्यक्रम करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहना उनका है कि अगर मथुरा जो है गंगा और यमुनी तहजीब का मथुरा शहर है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी जिससे कानून व्यवस्था के ऊपर कोई आंच आवे और कानून व्यवस्था खराब हो। इसको लेकर डीएम और एसएसपी ने कल बैठक की थी, सारे अधिकारियों के साथ बैठक करी है। कई सेक्टरों में मथुरा के उस क्षेत्र को बांट दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाले क्षेत्रों को तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। कहीं भी किसी को जो है कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। साथ साथ रात को जो है सभी जो है संगठन के लोगों को नोटिस जारी किए हैं। जानकारी में आया कि 30 लोगों को नोटिस जिला प्रशासन ने जारी कर 107/16 की कार्रवाई भी अमल में लाई है। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद फारूक, जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है, इसके साथ ही साथ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। यूपी बीजेपी को जल्द मिलेंगे नए प्रभारी, महीने के आखिर तक बीजेपी के नए प्रभारी कर सकते हैं नियुक्त। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की नवंबर में की गई थी नियुक्ति। राधा मोहन सिंह का कार्यकाल हो चुका है पूरा, राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी नहीं है राधा मोहन सिंह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का नाम, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के नाम पर भी चल रही है चर्चा। राधा मोहन सिंह का कार्यकाल हो चुका है पूरा। यूपी में जल्द चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी भी किए जाएंगे तैनात। धर्मेंद्र प्रधान को भी मिल सकती है चुनाव जिम्मा संभालने की जिम्मेदारी। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की नवंबर में की गई थी नियुक्ति। राधा मोहन सिंह का कार्यकाल हो चुका है पूरा। राधा मोहन सिंह का कार्यकाल हो चुका है पूरा। 2 सह चुनाव प्रभारी भी किए जा सकते हैं तैनात। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट हेड प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से यहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, राधा मोहन का कार्यकाल समाप्ति की कगार पर है, ऐसे में कई नामों की चर्चा हो रही है। क्या लगता है आपको, किसे वरीयता दी जाएगी? बिल्कुल प्रियंका, देखिए 2024 के चुनाव के लिहाज से कह सकते हैं संगठन को फिर से जो है पूरा उसकी संरचना जो है वो रची जा रही है और नए चेहरों को उस पर शामिल किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर बात की जाए तो राधा मोहन सिंह अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रदेश के प्रभारी थे, लेकिन उनका कार्यकाल जो है वो नवंबर में पूरा हो चुका है और अब वो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी नहीं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी यूपी में बीजेपी को नया प्रभारी जो है वो मिल सकता है। कई नामों को लेकर इसमें हालांकि अभी चर्चा चल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, नितिन पटेल हैं, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान है। इन नामों को लेकर चर्चा जरूर चल रही है कि इनमें से किसी को भी जो है वो यूपी में बीजेपी का प्रभारी के तौर पर जो है वो नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन वो नाम कौन होगा वो जल्दी इस महीने के आखिर तक जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनानी है और ऐसे में प्रभारी की काफी अहम जिम्मेदारियां होती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है और बीजेपी का पूरा मकसद है कि हर जगह से संगठन को मजबूत किया जाए, हर तरह से, चाहे वो बूथ स्तर पर हो या फिर को मजबूत किया जाए हर तरह से, चाहे वो बूथ स्तर पर हो या फिर प्रदेश स्तर पर हो, सभी जगह पर पार्टी को जो है वो मजबूत किया जाए। और इसीलिए लगातार अगर आप देखें तो कई बदलाव पिछले दिनों भी हमको देखने को मिले थे। और अभी प्रभारी के तौर पर अगर आप बात करें तो राधा मोहन सिंह का जो
कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। हालांकि उनके नेतृत्व में कई चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो बीजेपी ने संपन्न कराते हुए जीते भी हैं। तो अब इसके बाद जो नामों की चर्चा चल रही है वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की है। अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी अहम भूमिका उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर रही थी। संगठन को लेकर कई अहम जो फैसले थे वो उनकी तरफ से लिए गए थे और कहीं ना कहीं उनका बेहतर रिजल्ट भी जो है वो देखने को मिला। अब इसी तरीके से और भी ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है, जो यूपी की राजनीति को समझते हैं, यूपी की नब्ज को समझते हैं और हर एक सीट को जिनके पास अध्ययन है, यूपी के अंदर किस तरीके से संगठन को चलाना है, किस तरीके से उसमें उनके दायित्व को अपने निर्वहन करना है, इसका जिसको समझ है उनमें से ये नाम जो है वो सबसे प्रबल है। और माना जा रहा है कि जो नई नियुक्ति होगी उसमें इनमें से किसी एक नाम को जो है उस पर मोहर लग सकती है। प्रियंका जी बिल्कुल, तो इन तमाम नामों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा सह प्रभारी और तमाम अन्य तैनाती की भी बात की जा रही है। तो क्या 2024 को लेकर तैयारियां पूरी हो रही हैं और इसीलिए जल्द से जल्द ये नियुक्तियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभी इस समय मौजूदा वक्त में जितनी भी तैयारियां चल रही हैं वो सभी अब 2024 को लेकर ही फोकस किया जा रहा है। चाहे वो बीजेपी हो या फिर अन्य राजनीतिक दल भी हों, वो सभी अब 2024 के चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और सबका एक ही मकसद है कि 2024 के चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की जाए, पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए ताकि उसका बेहतरीन परिणाम जो है वो देखने को मिले। बीजेपी जो हमेशा चुनाव के मोड़ में रहती है, अगर आप देखें तो पिछले कई महीनों से लगातार बैठकों का दौर जो है वो प्रदेश कार्यालय पर देखने को मिलता है। हर अलग अलग वर्ग के साथ में जो बैठकें हैं वो की जाती हैं। प्रदेश अध्यक्ष हों, संगठन महामंत्री हों या फिर प्रदेश प्रभारी हों, सभी लोग मिलकर लगातार बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और सबके पीछे का एक ही मकसद है 2024 के चुनाव में जीत को और बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जाए। जो रणनीति बनाई जानी है वो पूरी तरीके से कारगर हो, जो अनुभवी लोग हैं उनको वरीयता दी जाए, उनके जो राय है उनको जो उनके सुझाव है उन पर विशेष तौर पर अमल किया जाए। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए जो यहाँ की सीटों को, यहाँ की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।